हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है लव 911। ये एक रोमांटिक मूवी है। रोमांटिक होने के साथ साथ इसकी एंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा फैबुलस है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन के साथ। कहानी का मेन कैरेक्टर केन भागते हुए हॉस्पिटल में एंटर करता है। केन की वाइफ की तबीयत थोड़ी ख़राब थी एंड जब तक केन हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है। इस सीन के बाद मूवी 3 साल का गैप लेती है और हम आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब 3 साल बाद सबसे पहली एंट्री मीसू की होती है। मीसू हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है एंड वो इस कहानी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। वो हॉस्पिटल में अपना राउंड ले रही होती है कि तभी यांग नाम का एक बंदा उनके चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आया होता है। मीसू यांग की वाइफ का चेकअप करती है और वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट के निशान है। मीसू को लगता है ये सही नहीं है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग रहा है, इसलिए सोचकर वो उसे ट्रीटमेंट नहीं देती, उन्हें यही कहकर कि हल्की फुल्की बीमार है, जल्दी ठीक हो जाएगी। यांग समझ जाता है कि डॉक्टर मीसू उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रही। तभी नेक्स्ट सीन में केन दिखाई देता है। अब केन की वाइफ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन केन अभी अपनी वाइफ को भुला नहीं पाया था। उसे हर पल उनकी याद आती थी। पेशे से केन एक फायर फाइटर है। कुछ दिनों बाद केन और उसकी टीम को एक इमरजेंसी कॉल आती है एंड जस्ट अगले ही सीन में एक लड़की रोड पर बेहोश पड़ी होती है। ये वही पेशेंट है जिसे मीसू ने ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया था। अब उसे डॉक्टर के पास लेकर आया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इसे जल्दी हॉस्पिटल आना चाहिए था, इसकी हालत बहुत खराब है, देखो। डॉक्टर की ये बात सुनकर यांग को मीसू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढते हुए उसके हॉस्पिटल में चला जाता है। केन अपनी टीम के साथ वहीं उसकी वाइफ की हेल्प के लिए खड़ा होता है एंड केन ये सब कुछ देखता है, उसे ठीक नहीं लगता और केन उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। जब तक केन हॉस्पिटल पहुंचा था यांग वहाँ पे तमाशा करना शुरू कर देता है। जब केन यांग को समझाता है तो यांग को लगता है ये बंदा भी हॉस्पिटल के साथ शामिल है और वो केन को बहुत जोर से पुश करके गिरा देता है। केन यांग को समझाता है कि ये सब करके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ये सब बातें जब हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को पता चलती है तो वो मीसू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही मीसू पर अभी केस भी चल रहा था। मीसू अपनी लॉयर फ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसमें लॉयर का कहना था हम ये केस जीत सकते हैं अगर ये प्रूफ हो जाए कि यांग एक बहुत ही वायलेंट आदमी है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करता है। ये प्रूफ करने के लिए केन को हमारा साथ देना होगा। अगर केन यांग के खिलाफ केस डाल देता है कि उसने केन के साथ भी मारपीट की तो ये केस हम आसानी से जीत सकते हैं। अब मीसो केन के पास आती है और ये सब करने के लिए कहती है। केन मीसो की सारी बातें समझकर चला जाता है। वो जानता था कि यांग ने जब ये पुश किया था तो यांग किसी और हालत में था क्योंकि उसने अपनी वाइफ को खोया है, इसलिए केन मीसो के ये सब करने से मना करता है, उसे भगा देता है। केन को कन्विंस करने के लिए मीसो एक नया प्लान बनाती है कि वो केन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी एंड बंदा एक बार फिसल गया तो उसे मनाना आसान है। अब एक दिन एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ढेर सारे बेबी चिकन्स होते हैं और उसकी टीम वहाँ पे हेल्प के लिए जाती है। तभी मीसू भी वहाँ पहुँच जाती है और केन की हेल्प करने के बहाने उससे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है क्या कमाल का इंसिडेंस है, हम बार बार मिल क्यों जाते हैं, क्यों ना फ्रेंड्स बन जाए, इसी बहाने मुझे तुम्हें डेट पे ले जाने का मौका भी मिल जाएगा। केन मीसू को इग्नोर करता है और वहाँ से भगा देता है। मीसू की फ्रेंड कहती है अब ये प्लान तो फेल हो गया, तो अब तुमने क्या करने का सोचा है। मीसू कहती है जो काम प्यार से नहीं हुआ वो धमकी से होगा। फिर एक दिन मीसू केन जहाँ काम करता था उस ब्रिज पे आकर खड़ी हो जाती है और केन को धमकी देती है कि अगर केन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो ब्रिज से कूद जाएगी और अपनी जान दे देगी। इतने में मीसू गलती से गिरने ही वाली होती है कि तभी केन मीसू को गिरने से बचा लेता है। मीसू की इस हरकत से केन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो मीसू की रिपोर्ट पुलिस में कर देता है। मीसू ने जो किया था उससे पुलिस की तरफ से उसे बहुत बड़ा फाइन लगने वाला था, लेकिन मीसू ने पुलिस से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपना फ्रेंड बना लिया होता है। पर मीसू केन को कन्विंस करने के लिए जो प्लान बनाती है वो सारे फेल हो रहे होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट केन की टीम को ही ज्वाइन कर लेती है। अब एक दिन एक ड्रंक कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और नशे वर्कर अपनी सैलरी मांगता है और सुसाइड करने की धमकी देता है। इस ड्रंक वर्कर को बचाने की जिम्मेदारी केन और उसकी टीम को मिलती है। जब वर्कर धमकी दे रहा था तो भी केन उसे फोर्स करके उस वर्कर के साथ ही नीचे बबल पर गिर जाता है। केन की बहादुरी देखकर मीसो केन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस थी। अब मीसो और उसकी फ्रेंड कैप्टन से वेलकम पार्टी रखने की रिक्वेस्ट करते हैं एंड क्योंकि अभी भी मीसो उसकी फ्रेंड ने टीम को ज्वाइन किया है, कैप्टन पार्टी के लिए मान जाते हैं। केन पार्टी मानने के लिए मना कर देता है, लेकिन कैप्टन के फोर्स करने पर केन को पार्टी में आना पड़ता है। पार्टी में सब खाते पीते हैं और सभी लोग ड्रंक होते हैं। तभी मीसो केन के पास आकर बैठ जाती है और केन से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो तुम इतनी ज़्यादा भाव खाओगे, स्मार्ट बन बनो। एंड फिर वो अपने मुंह से एक्सेप्ट करती है कि वो तो सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती है और ये सुनकर सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं। अब सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन मीसो केन के साथ ही रुकती है क्योंकि उसे ऐसा करने का मन था। एंड फिर वो उसे कहती है चलो अपन दोनों ड्रिंक करते हैं। केन इसके लिए मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी मीसो को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाती है। ये देखकर केन बहुत डर जाता है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर भागते हुए हॉस्पिटल की ओर लेकर आ रहा होता है। तभी मीसो होश में आ जाती है और कहती है
ज़्यादा टेंशन मत लो, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से मुझे चक्कर आ जाते हैं और मैं बेहोश हो जाती हूँ। फिर वो कहती है, शायद मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया है, चलो हम ड्रिंक करते हैं। मीसो के वापस बोलने पर इस बार केन भी मान जाता है और दोनों एक बार फिर जाकर पूरी तरह से ड्रंक हो जाते हैं। तभी केन एक चेयर को कस के गले लगा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। काफ़ी देर होने के बाद भी वो इस चेयर को नहीं छोड़ता। इसी के चलते वहाँ पे बैठे लोगों से मीसो और केन की लड़ाई हो जाती है। बहुत ज़्यादा ड्रंक होने के कारण केन को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मीसो एक फाइटर की तरह उन सभी लोगों को मजा चखा देती है। फिर उन दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है एंड इनकी बेल करवाने के लिए कैप्टन आते हैं। बेल हो जाने के बाद भी केन उस शेर को नहीं छोड़ता। सभी देखकर हैरान होते हैं कि केन को इस शेर पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। इसके बाद हमें केन और उसकी वाइफ की पास्ट मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जिसमें जब केन की वाइफ जिंदा थी तो वो एक वेपनाइजर पर बैठी थी। उस पर से वो एक बार गिर जाती है। केन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस टाइप की चेयर पसंद है तो हम किसी बार ऐसी एक चेयर ला सकते हैं। ये केन के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, इसलिए केन उस चेयर को नहीं छोड़ पाता और यही यादें उसे ये करने के लिए मजबूर करती हैं। अब प्रेजेंट में केन सुबह उठता है और केन का फ्रेंड उसे रात में जो सब कुछ हुआ वो सब कुछ बता देता है और कहता है शायद तुम्हारी वजह से मीसो को जेल हो जाए। जब केन मीसो से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस वाले मीसो का फ्रेंड बने हुए हैं और वो उनके साथ ही लंच करी होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स एट द पीक। नेक्स्ट सीन में एक दिन मीसो को केन अपनी कार में घर ड्रॉप कर रहा होता है। तभी मीसो की नज़र कार में लटके हुए लॉकेट पर पड़ती है और उसे छूने की वो कोशिश करती है, लेकिन केन उसे वो लॉकेट छूने नहीं देता क्योंकि उसमें उसकी वाइफ की तस्वीर होती है। मीसो केन को गुस्से में बोलती है, तुम्हारी कोई वाइफ भी है, ये तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे। पर फिर थोड़ी देर में उसे अंदाजा लग जाता है कि केन की वाइफ की मौत हो चुकी है एंड इसी वजह से वो बार बार मीसो को इग्नोर कर रहा था। और मीसो केन को सिंपैथी देने के लिए अपनी बचपन की कहानी सुनाती है कि मेरे बचपन में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मेरे लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ा और हम सभी को ऐसा करना पड़ता है। किसी करीबी के जाने पर हमें दुख ज़रूर होता है, बहुत ज़्यादा दुख, पर हम हमेशा उससे स्टिक नहीं रह सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ये सुनाते और समझाते हुए मीसो की फ़ोन रिंग होने लगती है, उसकी मदर का कॉल आ जाता है और मीसो बात करती है एंड केन समझ जाता है कि मीसो उसे झूठ कह रही थी और केन गुस्से में मीसो को कार से बाहर निकाल देता है और उसके सामान को भी रोड पे फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैक्ट्री में एक प्रॉब्लम थी जिसे फिक्स करने के लिए केन और उसकी टीम वहाँ पर आते हैं। तभी काम करते वक्त केन के एक फ्रेंड को चोट लग जाती है जिसे मीसो ठीक कर देती है। सभी अपना काम करके वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी केन नोटिस करता है कि गाड़ी में मीसो नहीं है। केन सभी से मीसो के बारे में पूछता है पर किसी को भी मीसो कहाँ ये नहीं पता होता, इसलिए केन वापस फैक्ट्री में जाता है और देखता है कि स्ट्रेस की वजह से मीसो को चक्कर खाकर बेहोश हो गई। तभी केन उसे उठाकर ले जा रहा होता है पर उसी वक्त फैक्ट्री के सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे फ्रीजिंग बढ़ने लगती है एंड केन हेल्प के लिए फ़ोन लगाता है, लेकिन फ़ोन खराब होने की वजह से कॉल नहीं लगता। तभी उस वक्त मीसो को होश आ जाता है और वो ये सब देखकर बोलती है, वाह कितना रोमांटिक सीन है। केन कहता है मरने की हालत में भी तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। मीसो कहती है क्या करूँ, के ड्रामा शो देखती हूँ। वही फिर ठंड से बचने के लिए मीसो एक्सरसाइज शुरू कर देती है और केन को भी ये करने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों थक जाते हैं एंड मीसो को एहसास होता है कि शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए मीसो केन से कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम्हें भी मैं अच्छी लगती हूँ। ऐसा बोलने पर केन जवाब देता है, हाँ मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। तब तो मीसो ठंड की वजह से रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है एंड ठंड से उसकी हालत बिगड़ते जा रही थी। केन मीसो के शरीर को गर्माहट देने के लिए अपनी बॉडी की हीट देता है एंड वहीं कैप्टन को रियलाइज हो चुका था कि मीसो और केन दोनों ही गायब हैं। वो जल्दी रियलाइज नहीं हो गया। वहीं फिर कैप्टन उनकी टीम हेल्प के लिए फैक्ट्री पहुंचती है और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। मीसो और केन दोनों ठीक भी हो जाते हैं एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केन मीसो को घर छोड़ने जा रहा था। तभी मीसो केन से कहती है कि उसे समुंदर देखने जाना है और मीसो को अचानक नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने सी होता है। ये सरप्राइज मीसो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और फिर वो दोनों सी के सामने चलते हुए एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। मीसो कहती है क्या तुम सोल्जर बनना चाहते हो। केन कहता है बचपन से ही मैं एक सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन फिर मैं बन नहीं पाया और मुझे फायर फाइटर बनना पड़ा। मीसो कहती है मेरे फादर को कैंसर था एंड पैसे ना होने की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। इसलिए मुझे डॉक्टर बनना था और मैं डॉक्टर बनी भी इसलिए क्योंकि जो मेरे फादर के साथ हुआ वो मैं नहीं चाहती थी किसी और के साथ हो। जब केन और मीसो डिनर करते हैं तो मीसो केन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। तभी केन बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को एक बड़े से हिल पर प्रपोज किया था। जब मैंने उसे प्रपोज किया वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा सनसेट था, वहाँ मैंने घर बनवाया, बहुत मेहनत करके मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाई। ये सब मेरे लिए वर्थ इट था बिकॉज उसने उसी जगह मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। केन वहाँ पर बहुत ड्रंक होता है और उसे नशे में उसकी वाइफ दिखने लगती है। केन की वाइफ उसे कहती है क्या तुम मुझे मिस करते हो। केन जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अभी जान भी दे सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसका इस दुनिया में उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था। उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। फिर दोनों नाइट स्टे के लिए एक रूम बुक करते हैं। सुबह जब सनराइज होता है तो मीसो केन से पूछती है क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। केन कहता है
मैं सोच रहा हूँ कि कितना खूबसूरत सनराइज है। केन मीसो से कहता है, और तुम क्या सोच रही हो? मीसो कहती है, मैं सोच रही हूँ हम इतनी दूर आए हैं और हम यहाँ से जाने वाले हैं एंड हमारे बीच एक किस भी नहीं हुआ, जबकि हम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रुके थे। ये सुनकर केन मीसो को जोर से किस कर लेता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। मीसो कैसे कहती है, तुम इतना रिस्की काम करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? केन कहता है, ये मेरी ड्यूटी है। तभी मीसो बोलती है, अगली बार ऐसा हो तो तुम भाग जाना। एंड फिर वो हंसने लगती है और कहती है, मेरी अच्छी खासी सैलरी है, तुम घर में बैठ जाओ और बच्चों को संभालना और खाना बना लेना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। एंड दोनों इस बात पर बहुत हंसते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग यांग को देखते हैं, जिसे डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, अब वो कोमा में जा चुकी है। ये सब मीसो को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था एंड वो इस बारे में केन को भी बताती है। तो केन मीसो से कहता है कि तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मीसो कहती है कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगी। केन मीसो की बातों से अग्री नहीं करता और कहता है, चाहे जो हो जाए तुम्हें माफ़ी तो मांगनी होगी। तो मीसो बोलती है, मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? केन कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। दरअसल इसके पीछे एक रीज़न था कि जब केन की वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी तब केन एक केस में लगा हुआ था जिसमें उसे एक एक्सीडेंट में इंसान की जान बचानी थी, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए एम्बुलेंस बुलवा देता है, लेकिन उस इंसान को छोड़कर नहीं जाता। अगर अपनी वाइफ के लिए केन वहाँ से चला जाता तो इस इंसान की डेथ हो जाती, इसलिए केन को जो सही लगा उसने उस वक्त वही किया। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के रूम में लॉक हो जाता है और फांसी लगा लेता है। मीसो भागते हुए वहाँ पर पहुँचती है और यांग को बचाने के लिए उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देती है। काफ़ी कोशिश के बाद भी यांग होश में नहीं आता। मीसो सबसे रोते हुए कहती है, एक बार और ट्राई करते हैं प्लीज़। एंड इस बार यांग को होश आ जाता है। अब रात में कार एक्सीडेंट होता है जिसमें केन अपनी जान पे खेल के लेडी को बचाने की कोशिश कर रहा था। केन और उसकी टीम उस लेडी की कार को ट्रैक से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मीसो इस बार लेडी की जान बचा नहीं पाती। अब अगले सीन में मीसो और केन आपस में बात कर रहे होते हैं। मीसो अपनी एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वो कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं उसे बचा नहीं पाई, और इस बात पे उन दोनों का ही ब्रेकअप हो जाता है। मीसो अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे उसे भुलाना होगा, लेकिन ये बहुत दर्द वाली बात है। फिर एक दिन मीसो को चक्कर आते हैं, तभी उसकी फ्रेंड उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। चेकअप के बाद पता चलता है कि मीसो को ब्रेन ट्यूमर है। नेक्स्ट सीन में मीसो यांग से मिलने जाती है। यांग मीसो से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मुझे लाइफ जीना सिखा दिया, ये बताया कि ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है, पर तुमने मेरी वाइफ के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। यांग पेन में होता है और कहता है, तुमने इसे स्टार्ट किया था, अब तुम ही इसे ख़त्म करोगी, मेरी वाइफ का सपोर्ट तुम्हें निकालना होगा। ये बोलकर दोनों रोने लग जाते हैं। इसके बाद मीसो अगले दिन हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर देती है और केन से मिलने जाती है। वो उसे कहती है, मर जाओ, क्योंकि वो उसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकती। वो केन से कहती है, आई लव यू। इसके बाद मीसो बोलती है, अगर फिर से मिलने आऊँ तो तुम भाग जाना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा देर मिले बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी। केन का इमरजेंसी कॉल आता है और उसकी टीम जाती है वहाँ एक बिल्डिंग जो गिर रही होती है उसे बचाने। केन और उसका पार्टनर देखते हैं कि एक आदमी का लेग पिलर के नीचे दबा हुआ था, पर वो जिंदा था, लेकिन उसे बचाने के लिए अगर उन्हें पिलर को हटाया तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती है और वो लोग भी मर सकते हैं। केन का पार्टनर कहता है कि हम अभी सिर्फ सपोर्ट लगा सकते हैं। वही पिलर के नीचे वाला आदमी कहता है, मुझे जीना है, और वो अपनी फैमिली को कॉल लगाता है, उनसे बात करता है। तभी केन को मीसो की बात याद आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो तुम भाग जाना, लेकिन वो भागता नहीं। उसके बाद केन अपने पार्टनर को बाहर भेज देता है और उस इंसान की मदद करने लगता है। जैसा अंदाजा था वैसा ही होता है, बिल्डिंग गिर जाती है। केन की टीम केन को ढूंढती है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें केन मिल जाता है एंड केन के साथ वो पिलर के नीचे दबा हुआ इंसान भी बच जाता है। जल्दी केन को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है एंड इतना सब होने के बाद केन के दिल और दिमाग में सिर्फ मीसो होती है। केन को होश आते ही वो मीसो को ढूंढते हुए हॉस्पिटल जाता है और मीसो भी ये सब रेडियो में सुन रही होती है और केन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। केन हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मीसो ने रिजाइन कर दिया। जब केन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो बाहर उसे मीसो ढूंढ रही होती है। मीसो रोते हुए कहती है, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। ये सुनकर केन मीसो को ऊपर उठा लेता है और जोर से किस करता है और दोनों फिर एक दूसरे को आखिरकार एक्सेप्ट कर लेते हैं। केन मीसो से कहता है, तुमने रिजाइन क्यों कर दिया? मीसो कहती है, हाँ मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँगी। केन मजाक में कहता है, घर पर रहना, खाना बनाना और बेबीज़ के डायपर चेंज कर लेना। ये वही डायलॉग था जो मीसो ने एक बार केन से कहा था। फिर मीसो भी केन के साथ एक फुल टाइम फायर फाइटर बन जाती है एंड इसी तरह से ये बहुत ही खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताइए कि आपको इस एक्सप्लेनेशन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस फिल्म में कई सारे छोटे ट्विस्ट भी थे कि जब बिल्डिंग गिरती है तो डायरेक्टर ने ऐसा हमें महसूस करवाया था कि केन शायद नहीं बचेगा, क्योंकि जब शुरुआत में ही इतनी सैड एंडिंग हमें दिखा दी गई थी उसकी वाइफ की, तो ऐसा हमें भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद फिल्म की कहानी केन को भी मार देगी। बट अंत में मूवी का एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
सी यू सून।